गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मोहसन मीना। तो गाइस, आज से हम हमारा जो सबसे मेन और सबसे टफेस्ट कोर्स है बीएमएस का संस्कृत, वो आज से हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को संस्कृत से डर लगता है। संस्कृत से डरने की ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि हमने कभी संस्कृत इतनी ज्यादा पढ़ी हुई नहीं होती है। हम ज्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स अभी के टाइम पर बीएमएस ले रहे हैं वो ज्यादातर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, और इंग्लिश मीडियम से वो बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने कभी संस्कृत इतनी ज्यादा पढ़ी नहीं है। और साथ साथ में ना ही उनको बेसिक नॉलेज है कि महेश्वरी सूत्र क्या होता है, ये संधि क्या होती है, संज्ञा क्या होती है, समास क्या होता है, ये सारी चीजें नहीं पता होती है। जब मैंने भी बीएमएस में एडमिशन लिया था, मैं भी एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी पता नहीं था। मुझे ये तक पता नहीं था कि संधि का मतलब क्या होता है, समास का मतलब क्या होता है। क्योंकि ये जो चीजें थी वो मैंने छठी सातवीं के अंदर पढ़ी थी, एक दो साल, उसके बाद में मैं भूल गया था इन चीजों को। तो दिक्कत लेने वाली कोई भी बात नहीं है, हम यहाँ पर बेसिक से देखेंगे सारी चीजों को। तो जिस तरीके से आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता है उस पैटर्न पर हम नहीं चलेंगे। बीइंग डॉक्टर का अलग से एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न पर हम चलेंगे। तो संस्कृत जो कोर्स था उसको सबसे लेट लॉन्च करने का मेन मोटिव मेरा क्या था वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस देखो, आपने अगर संस्कृत का सिलेबस देखा है तो संस्कृत के सिलेबस के अंदर आपने देखा होगा कि इसका जो वेद की है सुभाषित वाला जो पार्ट है, और जो सुश्रुत स्थान का जो चैप्टर 4 है, सुश्रुत स्थान का तो जो चैप्टर 4 है वो ऑलमोस्ट रचना शरीर जैसा ही है। और जो वेद की सुभाषित है उसके अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर अष्टांग वगैरह ये जो भी चीजें आपने पढ़ी है ना, बेसिक्स वगैरह, वही चीजें उसके अंदर आई आई हुई है। जैसे कि जल विज्ञानियम, शौच विज्ञानियम, ये चैप्टर से उसके अंदर, जैसे कि अश्विनी कुमारों के बारे में बात करी गई है। बस ये बेसिक बेसिक कंसेप्ट है वैद्य सुभाषित के अंदर। तो ये दोनों तो आप ऐसे समझ लो कि अगर आप हमारी और क्लासेस कर रहे हो, रचना शरीर की, क्रिया शरीर की, पदार्थ विज्ञान की, संहिता अध्ययन की, तो ये चीजें तो आपकी ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है यहीं पर ही, मतलब। तो पहला जो इसका पोर्शन है वैद्य सुभाषित का, और जो ये पंचतंत्र है, ये तो आपका ऑलरेडी कवर हो गया है। अब मेन बात आती है कि संस्कृत व्याकरण की सबसे टफेस्ट चीज यही है, संस्कृत व्याकरण। और सबसे ज्यादा जो बैक आती है ना, वो इसी वजह से आती है क्योंकि स्टूडेंट वैदकीय करके चला जाता है, पंचतंत्र करके चला जाता है, सुश्रुत स्थान का चैप्टर 4 करके चला जाता है। ये तीनों चीजें तो किसी से भी हो जाती है 2-3 दिन के अंदर। लेकिन स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर आकर फंस जाता है संधि के अंदर, संधि के अंदर फंस जाता है, वो समास के अंदर फंस जाता है, संज्ञा के अंदर फंस जाता है, उसको प्रत्याहार बनाने नहीं आते। तो ये सारी चीजें जो है वो हम बेसिक से देखेंगे, और इसके अंदर हम ज्यादा डिटेल के अंदर भी जाएंगे। और जो शशांक सर है वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस साल की अगर मैं बात करूं एनसीआईएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो एनसीआईएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग अब तो दो पेपर कर दिए गए हैं संस्कृत के। पहले पेपर में तो संस्कृत आएगी 100 मार्क्स की, और दूसरे पेपर के अंदर आयुर्वेद इतिहास आएगा, वो एक अलग से सब्जेक्ट है। अब ये जो संस्कृत जो है 100 मार्क्स की, उसके अंदर से 50 मार्क्स का तो आने वाला है वैदिक सुभाषित, प्लस पंचतंत्र, प्लस सुश्रुत स्थान का चैप्टर 4, और जो बाकी की जो 50 नंबर रहेंगे संस्कृत ग्रामर के, वो रहने वाले हैं 50 नंबर। तो ऑलमोस्ट आपको जो पासिंग मार्क्स चाहिए वो आपको पता है, ऑलमोस्ट दोनों पेपरों के मिला के आपको 100 नंबर चाहिए। अब जो आयुर्वेद इतिहास है वो ऐसे ही बहुत चौड़ा सब्जेक्ट है, बहुत लंबा सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर भी 50 मार्क्स स्कोर करना बहुत ज्यादा कठिन है, और यहाँ पर संस्कृत के अंदर भी 50 मार्क्स स्कोर करना बहुत ज्यादा कठिन है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करनी है कि संस्कृत के अंदर ऑलमोस्ट आपके 60 मार्क्स से लेके कम से कम 80 मार्क्स के बीच में आपके स्कोर होने चाहिए संस्कृत के अंदर। बहुत बहुत इजी तरीके से कर सकते हो स्कोर। आपको बस खुद के ऊपर भरोसा रखना है, किस तरीके से आपको क्लासेस करनी है, ये देखना है आपको। जिस तरीके से हम पढ़ाएंगे उसी तरीके से आपको क्लासेस करनी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ये चीज पता है कि जैसे कि हमने संस्कृत ग्रामर पढ़ाया, संस्कृत ग्रामर के अंदर हमने जैसे कि पहले महेश्वरी सूत्र पढ़ाया आपको। महेश्वरी सूत्र पढ़ाने के बाद में हम कुछ कुछ दिन का गैप देंगे आपको चीजें याद करने के लिए, ताकि आप उन चीजों को याद कर सके, बार बार रिकॉल कर सको, और ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं वो आपके दिमाग में बढ़ सके। क्योंकि ये जो संस्कृत वाला सब्जेक्ट है ना, इसको हम जल्दी लेकर नहीं चल सकते। ये संस्कृत पढ़ाने में हमको टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम इसके अंदर जाने वाला है।
और सबसे लास्ट में जो मैंने संस्कृत लॉन्च किया था उसका रीजन ही ये था, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें जो होंगी वो आपको शशांक सर लिख लिख कर, एक एक चीज आईपैड के ऊपर लिख लिख कर बताएंगे, ताकि जो सारी चीजें हैं वो आपके दिमाग में जाए। कम से कम अगर आप एक बार भी उन चीजों को सुन लोगे ना, तो कम से कम आप एग्जाम में तो पास हो ही जाओगे। अब जो पासिंग की स्ट्रेटेजी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो जो 50 नंबर का जो वैध की सुभाषित है, उसके अंदर स्टूडेंट आराम से 35 से लेके 40 नंबर तक स्कोर कर लेता है। अब बाकी कितने नंबर चाहिए? बाकी 15 से 20 नंबर चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो कम से कम 25 नंबर तक भी आप आराम से बिना पढ़े भी ला सकते हो संस्कृत व्याकरण के अंदर। तो ऑलमोस्ट अगर आप दोनों का मिलाओगे तो 60-70 नंबर तो आराम से हो जाएंगे आपके, जो पेपर 1 है संस्कृत का उसके अंदर। फिर उसके बाद में जो दूसरा पार्ट आएगा आयुर्वेद इतिहास का, वो एक अलग से सब्जेक्ट है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी रखनी है आपको संस्कृत के अंदर। और संस्कृत से बिल्कुल डरना भी नहीं है, ये नहीं सोचना कि मैंने कभी संस्कृत पढ़ी नहीं थी तो मुझे समझ में ही नहीं आएगी। देखो आप आयुर्वेद में भी नए नए थे, पहले आपको यही लगता था 4-5 महीने पहले कि मैं बीएमएस कैसे पढ़ूंगा, यहाँ पर तो जो श्लोकाज है वो भी मतलब संस्कृत के अंदर है, ये तो मुझे बोलना भी नहीं आते। लेकिन एक टाइम के बाद आपको धीरे धीरे समझ में आने लग गई ये चीजें, कि जो श्लोक्स हैं वो भी मुझे मतलब सारे याद नहीं करने, कुछ इंपॉर्टेंट याद करने हैं। जैसे कि जो शुरुआत वाला श्लोक था, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगधारी जीवितम नित्य अनुबंध से तया उच्यते, इसको आप पहले इतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाते थे। मतलब पहले आप बिल्कुल अटक अटक के बोलते होंगे, लेकिन 1-2 दिन हुए, 10-15 दिन हुए, फिर धीरे धीरे आप आपने पॉलिशिंग करी अपने अंदर, तो वो चीजें भी अच्छी होती गई। तो इसी तरीके से आपको संस्कृत के अंदर करना है। अगर आप संस्कृत के अंदर अगर ये चीज बनाकर बैठ गए ना कि मुझे संस्कृत नहीं आती है, मुझे नहीं होने वाली याद, मतलब तो नहीं होगी आपको याद, चाहे से टीचर कितना ही अच्छा पढ़ा ले। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, शशांक सर से अच्छा आपको कोई नहीं पढ़ा सकता संस्कृत। मतलब एक एक चीज हाथ पकड़ा पकड़ा कर, उंगली पकड़ कर आपकी एक एक चीज बताएंगे आपको। और कोई भी डाउट रहता है आपका तो वो भी पूछ सकते हो आप शशांक सर से। और जिन भी स्टूडेंट्स को संस्कृत के अंदर दिक्कत आ रही है आपके कॉलेजेस के अंदर, जो स्टूडेंट्स संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को भी बताओ कि संस्कृत की क्लासेस लॉन्च हो चुकी है बीइंग डॉक्टर के ऊपर, जो स्टूडेंट्स इतने दिन से वेट कर रहे थे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जो मुझसे यही कह रहे थे कि सर जिस दिन संस्कृत लॉन्च हो जाए बस आप एक बार सर उस दिन बता देना, ताकि हमें भी क्लासेस करनी है सर संस्कृत की। क्योंकि जो सर संस्कृत करवा रहे हैं क्लासेस कॉलेजेस के अंदर, जो टीचर्स वगैरह, उनका हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है। या तो वो शुद्ध हिंदी यूज करते हैं, या वो शुद्ध इंग्लिश, सॉरी शुद्ध संस्कृत यूज करते हैं। मतलब तो सर हमें एक ऐसे टीचर की जरूरत है यहाँ पर जो हमें थोड़ा बहुत मतलब इंटरेस्ट के साथ हमें संस्कृत पढ़ा सके। मतलब तो गाइज मैं टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, और ये जो लेक्चर है वो आपका आगे शशांक सर लेने वाले हैं। तो मैं शशांक सर को इनवाइट करूंगा आगे के क्लासेस के लिए। थैंक यू। हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दिस इज डॉक्टर शशांक अग्रवाल फ्रॉम बिंग डॉक्टर। तो सबसे पहले आप ये लोग ये बताइए, कैसे हैं आप सब लोग? तैयार है संस्कृत पढ़ने के लिए? सब लोग बताइए चैट सेशन में। देखिए, मेरे पूछने का पढ़ाने का तरीका यही रहेगा। मैं आप लोगों से बीच बीच में पूछता रहूंगा, आप लोगों को थोड़ा चैट सेशन में ध्यान देना। जिन लोगों को नहीं आता थोड़ा बता देते हैं। पार्टिसिपेंट्स के वाले मोर का ऑप्शन है, वहां लोग आप चैट सेशन में अपने जवाब दे सकते हैं। कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। देखिए, माइक में बंद रखता हूँ। माइक इसलिए बंद रखता हूँ, किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है, किसी के माइक के अंदर से कुछ आवाज आ रही है तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। इसलिए माइक बंद रहता है, बीच में चैट सेशन। बाकी अगर आप कहेंगे कुछ बड़ी क्वेरी वगैरह होती है तो माइक भी ओपन हो जाता है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। देखिए, पढ़ने का तरीका क्या रहने वाला है, क्लास का तरीका क्या रहने वाला है, क्लास मैं लूंगा आपकी। उसके अलावा ये क्लास का तरीका रहेगा। देखिए, जैसा कि मोहसिन ने बताया कि मेन डिपेंड करता है व्याकरण पर। देखिए, वेद की हर कोई कर लेता है, ये कड़वा सच है। वेद की आपकी क्लास का जो सबसे पुअर बच्चा होगा वो भी कर लेगा, कहानी जो होंगी वो भी हर कोई कर लेगा। लेकिन जो मेन चीज रहती है वो रहती है आपकी संस्कृत की व्याकरण। जो व्याकरण होती है, आप एक तरीके से कह सकते हो, मार्क्स भी उसी से अच्छे आते हैं। और जो पासिंग होता है वो भी आप संस्कृत के थ्रू ही कर सकते हैं। यानी अगर आपको संस्कृत में अगर आपको एग्जाम पास करना है या फिर टॉप करना है, दोनों ही बातों में संस्कृत की व्याकरण का बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो जरूरी है कि हम कम से कम व्याकरण पर फोकस बनाएं। और दूसरा मेन चीज, जितना आप व्याकरण को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उतना एक लिमिट में रखनी है। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, तरह तरह की साइड बुक्स लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। यहाँ पर आपको नीट नहीं दे रहे कि आपको 10-15 साइड बुक लगानी है, ज्यादा से क्वेश्चन लगाने। संस्कृत कैसा नहीं करना।
संस्कृत आपको एक लिमिटेड मैनर में पढ़नी है, एक लिमिटेड मैनर में। देखिए आप जितना ध्यान संस्कृत व्याकरण में देंगे, उतना ध्यान अगर आपको आगे अष्टांग में दें, चरक में दें, रचना में दें, तो आप कहां से कहां पहुंच जाए। ये ध्यान रखें, आप कुछ संस्कृत के टीचर नहीं बनने जा रहे, ना आपको कुछ संस्कृत में एमए करनी है, बीए करनी है। आपको संस्कृत इतनी पढ़नी है जिससे आप पास हो जाए अच्छे नंबर से। और दूसरा, जो आपके श्लोक हैं और सब्जेक्ट्स लाइक अष्टांग के, चरक के, पदार्थ के, उन श्लोक्स को आप अच्छे से तोड़ तोड़ कर पढ़ सको। तो हमारा संधि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संधि चैप्टर की वजह से हमें पता पड़ता है कि श्लोक को कहां से तोड़ना है, कहां से जोड़ना है। संधि विच्छेद और संधि दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों ही संधि चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। उसके अलावा प्रत्याहार निर्माण करना, उसके अलावा महिष्टर सूत्र, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कारक वर्ब वगैरह का प्रोनाउंसिएशन वगैरह, ये सब मैं आपको सिखा दूंगा। उसके अलावा जितनी भी सारी चीजें पढ़ेंगी, सब कुछ मैं आपको लिख करके पढ़ाऊंगा। सबसे इंटरेस्टेड, सबसे मेहनती कोर्स रहने वाला है। सबसे ज्यादा मेहनत हमारी लगेगी, मेरी मेहनत सबसे ज्यादा लगेगी, सब कुछ मैं आपको लिखा करूंगा। उसके अलावा आपकी भी थोड़ी मेहनत चाहिए रहेगी, आपकी मेहनत ये चाहिए रहेगी, कोशिश करिएगा कोई भी क्लास मिस ना हो। क्लास मिस अगर हो भी गई है तो ऐप पर जो रिकॉर्डिंग फीचर अवेलेबल है, उस फीचर को आप देखें। पहले ऐसा हुआ करता था, मैं आपको सच बताऊं तो पहले पिछले साल हमारा बिंग डॉक्टर इतना बड़ा नहीं हुआ करता था, रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं रहा करती थी, बच्चे बड़े परेशान हुआ करते थे। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट इतना रहा, जो बच्चे सेकंड ईयर में आ चुके हैं, वो बिना रिकॉर्डिंग के भी हमसे जुड़े हुए थे। पिछले साल भी हमारे संस्कृत में 100+ बच्चे थे। इस साल भी ऑलमोस्ट मेरे पास 15 बच्चे ऐसे थे जिनका मैसेज आया था, उन्होंने अपना रिजल्ट भेजा था, उनका 100 में से मोर देन 80 मार्क्स है। मोर देन 15 स्टूडेंट्स। 100 में 100 बच्चे पढ़ाए थे लगभग मैंने, उसमें से 15 बच्चों की लगभग आप मान के चलो कि 80+ नंबर है संस्कृत के अंदर। संस्कृत के अंदर पदार्थ के अंदर बात करो तो ऐसे काफी सारे बच्चे हैं, उनकी तो गिनती नहीं है, जिनके नंबर 83, 85, 87 तक है। ठीक है, तो आयरता बहुत बड़ी बात होती है 100 के अंदर 80 नंबर लाना, 85 नंबर लाना। और यकीन मानिए आप लोगों के भी आएंगे। विश्वास नहीं हो जिनको मेरी बातें एक तरीके से प्लेसबो लग रही हैं, हाइपोथेटिकल लग रही हैं, वो जब अपना रिजल्ट देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि इतना भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। देखिए जब सब कुछ अपन वही पढ़ रहे हैं जो किताबों में है, सब कुछ वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आने वाला है, सब कुछ वही पढ़ रहे हैं जो हमको आगे काम आएगा, तो क्यों नहीं हम नंबर ला सकते, क्यों नहीं कर सकते। संस्कृत भी उसी तरीके से, बस शर्त यह है कि आपको एक लिमिटेशन में पढ़नी है, एक प्रॉपर समय डिसाइड करना। ये नहीं कि 4-4 घंटे संस्कृत पढ़ रहे हैं और कोई सब्जेक्ट पर ध्यान ही नहीं दे रहे। ठीक है, बस कुल मिलाकर के बेसिकली आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारे नोट्स हैं, उस पर ध्यान देना है। मैं नहीं कहूंगा, ना मोहसिन कहेगा, ना हमारी टीम कहेगी कि आप किसी कोई किताब खरीदें, इस राइटर की किताब लाएं, उस राइटर की किताब लाएं, कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा लिख लिख करके, उसी को आपको लिख लिख करके पढ़ लेना है, उसी को लिख लिख करके समझ लेना है। ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन नहीं दूंगा, घर पे क्वेश्चन भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए। बीच बीच में क्लासेस पूछता भी रहता हूँ, जैसे अभी समिता दिन की लेटेस्ट क्लासेस चल रही है, लाइव क्लास चल रही है, जो बच्चे क्या कहते हैं क्लासेस में आते हैं मुझसे पूछेगा चैट सेशन में। मैं डेली उन लोगों से क्वेश्चंस पूछता हूँ। आप बोलते सर एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यू कहां से आएंगे? एमसीक्यू वहां से आएंगे जो मैं पूछता हूँ, जो आप लोग चैट सेशन फटाफट फटाफट आंसर देते हैं, एमसीक्यू वहां से आएंगे। आप लोग पूछते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कहां से आएंगे? लॉन्ग क्वेश्चन कहां से आएंगे, जहां मैं बीच में बता देता हूँ कि ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये 15 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, लंबे क्वेश्चन वहां से आएंगे। तो इस तरीके से आपको सब कुछ बताया जाएगा। क्लास जो चलेंगी बहुत आराम से चलेंगी। आराम चलने का मतलब ये नहीं है कि क्लास को ढील दी जाएगी। आराम चलने का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर टाइम मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आज क्लास हुई तो कोशिश ये रखी जाए कल क्लास ना हो। इससे का फायदा ये होगा कि आपको कल प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, आपको अपनी क्वेरी पूछने का मौका मिलेगा। इस तरीके से हमारी क्लासेस चलेंगी। उसके अलावा जो नोट्स होंगे, नोट्स बेसिकली सारे आपके मोस्टली डिजिटल नोट्स रहने वाले हैं। सब कुछ लिख लिख कर कलरफुल नोट्स आपके रहने वाले हैं। उसके अलावा आपको पास होने का सब कुछ बता दिया जाएगा। पास होने का मेनली क्या रहता है, देखिए जैसे कि बताया मोहसिन ने कि जो आपका वेद की है, शिशु शायरी 4 है, उसके अलावा स्टोरी है, ये आपका मेन सिलेबस कवर कर लेती है, यानी 50 नंबर की है। 35-40 इसमें आगे बात करी व्याकरण। व्याकरण में 5 से 10 नंबर का आपका महिषा सूत्र और प्रत्याहार आ जाता है। लगभग 45 नंबर यहाँ से मान के चल रहा हूँ। 5 या 7 नंबर की संधि आ जाती है, 50। इसके अलावा ऊपर करने के लिए आप धातु रूप, शब्द रूप याद कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कारक बता दूंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इतनी बात हमारी हो चुकी है, थोड़ी सी मैं स्क्रीन लगाता हूँ, थोड़ा सा आज घर के लिए काम दूंगा, थोड़े से बेसिक्स बताऊंगा कि संस्कृत में क्या क्या जरूरी है। तो आइए चलते हैं, स्क्रीन लगाते हैं, आइए। चलिए थोड़ी सी बातें करते हैं, आइए अपने पेज पर आते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय क्लास, वेलकम टू बीइंग डॉक्टर। चलिए, वेलकम टू बीइंग डॉक्टर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ बेसिक्स के बारे में।
पहला, आपको क्या करना है, संस्कृत पर मैंने बताया एक आपके पास क्या है, वेद की है, वेद की के अलावा क्या है, स्टोरी है, इसके अलावा क्या है, सुश्रुत, सूत्र, चार, इसके अलावा क्या है, संस्कृत ग्रामर है। मैं बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग के तीन 50% सिलेबस कवर कर लेते हैं और नीचे ग्रामर अकेली 50% है। यानी अगर मैं बोला हूं ऊपर आपने अपना बेस्ट दे दिया, कैसे भी करके पूरा वेब की रट लिया, कैसे भी करके सारी स्टोरी कर ली, सारी स्टार कर लिया, लेकिन फिर भी आप मार्क्स कितने ला पाएंगे, 50%। यानी अकेला ऊपर के तीन जो आपकी याद करने वाले आइटम है, अकेले उनसे काम नहीं बनेगा। यानी ये और ये इनफ नहीं है। यानी स्टार्टिंग के तीन का इनफ नहीं मान के चल रहा हूं। अगर स्टार्टिंग के तीन से आप लोग 40% मार्क्स ले आते हैं या आप 35% मार्क्स ले आते हैं, 35 to 40% मार्क्स ले आते हैं, तब भी आपको यहाँ पर 15 से 20% मार्क्स लाने पड़ेंगे फॉर सेफ जोन। यानी जो व्याकरण है, जो ग्रामर है, यही एक तरीके से आपको पास करवाती है और यही गुड मार्क्स अच्छे नंबरों के लिए जरूरी होती है। अच्छे नंबर के लिए और पास करवाने के लिए दोनों ही ग्रामर आवश्यक है। बिना ग्रामर के ना तो आप पास हो सकते, ना ही अच्छे नंबर ला सकते। इसलिए जरूरी है ग्रामर फोकस करें। अब फोकस कितना करना है, यानी क्या आपको डेली इफ 3 to 4 आवर ऑफ स्टडी इन संस्कृत इज कंपल्सरी। यह आपका क्वेश्चन, बच्चों क्वेश्चन होता है, तो मेरा जवाब रहता है नो। क्या जवाब रहता है, नो। नो, बिल्कुल नहीं। क्या मतलब, बिल्कुल नहीं। आपको नहीं करनी इतनी स्टडी, आपको संस्कृत में इतनी स्टडी नहीं करनी। सच बताऊं तो आपको कितनी स्टडी करनी है, देन हाउ मच। देन आप पूछेंगे सर देन हाउ मच कितनी, देन हाउ मच आपको कितनी पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई बस इतनी करनी है जितना क्लास में पढ़ाया जाए, जितना क्लास में पढ़ाया जाए, जितना क्लास में पढ़ाया जाए, बस उतना ही। अब और क्या डाउट आती हैं, और डाउट ये आते हैं, क्या सर कोई बुक्स लेना कंपलसरी है, नॉट कंपलसरी। नॉट कंपलसरी टू परचेज अदर बुक्स। देन सर क्या करें, क्या हम आपके नोट्स पर फुली डिपेंडेंट हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आप हमारे नोट्स पर फुली डिपेंडेंट हो सकते हैं। यू कैन फुली डिपेंडेंट ऑन आवर नोट्स, आवर टीचिंग। आप मेरी टीचिंग पर, मेरे नोट्स पर 100% विश्वास कर सकते हैं। 100% बोले तो 100%, बोले तो 100% विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं क्लास का पैटर्न क्या रहेगा। क्लास का पैटर्न बेसिकली क्या रहेगा, थोड़ा नीचे देखते हैं। क्लास पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए जो क्लास हुआ करेंगी वो ऑल्टरनेटिव डेज पर हुआ करेंगी। ऑल्टरनेटिव डेज मतलब MWF या TTS, कोई एक पैटर्न फॉलो कर लेंगे, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई एक पैटर्न फॉलो कर लेंगे। टाइम आपका अप्रोक्स मान के चलिए आफ्टर 6 PM। ये टाइम विशेष का ध्यान रखा गया है, जिससे जिसका बच्चे का घर कॉलेज से दूर भी है, वो आराम से घर पर पहुंच सके और क्लासेस को ले सके। ठीक है, तो हर बच्चा इसको क्लास को ले सकता है। उसके अलावा आपको सारी फैसिलिटीज पता ही है, क्लास छूट जाती है, रिकॉर्डिंग आपके पास 24 घंटे अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेंगी, क्लास छूट जाए तो तुरंत आप रिकॉर्डिंग कवर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं थोड़ी सी, अब क्या कहते हैं हमारे, थोड़ी सी आज के बेसिक्स की। आज के बेसिक्स क्या बेसिक्स रहेंगे, कुछ बेसिक्स मैं आपको बता देता हूं। आज आप क्लास में आए, कम से कम थोड़ा होमवर्क लेकर जाइए, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। देखिए जब आप लोग बच्चे थे, प्लेमेट में जाया करते थे, नर्सरी में जाया करते थे, रोया करते थे, तो टीचर आपको क्या याद कराती थी, छोटा बड़ा।
टीचर को क्या याद कराया करती थी, एबीसीडी 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 याद कर लिया करते थे, एबीसीडी याद कर लिया करते थे, लेकिन छोटा बड़ा याद नहीं कर पाते थे। आज भी आप लोगों को एबीसीडी याद हुए हैं, आज भी आप लोगों को 1 2 3 4 याद होंगे, लेकिन आज आपको छोटा बड़ा याद नहीं होंगे। बड़े खेत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, आप में से एक या दो बच्चे वैसे नहीं होंगे जिनको छोटा बड़ा पूरा याद हो सीक्वेंस ढंग से, नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या उपाय है, उसके लिए उपाय ये जो मैं बता रहा हूँ, याद करेंगे आप लोग। क्या उपाय है, इसको नीचे ले लेते हैं, याद करेंगे इसको। ठीक है, तो लिख देते हैं यहां पर आज का होमवर्क। तो होमवर्क क्या रहेगा आज का, लर्न छोटा बड़ा। ठीक है, तो आज का ये होमवर्क रहने वाला है कि कुछ छोटा बड़ा याद करने हैं। देखिए छोटा बड़ा आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देता हूँ। मैं आपको छोटा बड़ा नहीं पढ़ा रहा, मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ आपको। जैसे कि आप ऊपर देख रहे होंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया। ऊपर आप देख रहे हैं क्या लिख रहा है, स्वर। क्या लिख रहा है, स्वर। नीचे क्या लिख रहा है, व्यंजन। ठीक है, ऊपर है स्वर, नीचे है व्यंजन। अब देखिए स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। देखिए वैसे तो ये हमारे सेकंड या थर्ड लेक्चर की बात होनी चाहिए थी कि स्वर क्या व्यंजन क्या होते हैं, लेकिन फिर भी आज यहाँ पर बात आ गई है, समय आ गया, तो मैं बताना चाहूंगा बिल्कुल स्वर और व्यंजन दोनों के बारे में। देखिए स्वर वो होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन इंडिपेंडेंटली हो सकता है, जिनका प्रोनाउंसिएशन इंडिपेंडेंटली हो सकता है। यदि स्वर क्या है, प्रोनाउंसिएट, प्रोनाउंसिएट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली। जबकि जो व्यंजन होते हैं इनको इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंसिएट नहीं किया जा सकता, इनके प्रोनाउंसिएशन के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। यानी नॉट प्रोनाउंसिएट, नॉट प्रोनाउंसिएट इंडिपेंडेंटली। यानी फॉर, फॉर प्रोनाउंसिएशन, फॉर प्रोनाउंसिएशन ऑफ व्यंजन we required, we require the help of स्वर। यानी कितनी अच्छी बात बोली कि स्वर के बिना, स्वर के बिना व्यंजन का काम नहीं चल सकता, स्वर के बिना व्यंजन का काम नहीं चल सकता, लेकिन व्यंजन के बिना स्वर का काम चल सकता है। तो दोनों बातें मैं लिख देता हूं, ये एक तरीके से निमोनिक है जो जिससे आप याद कर लेंगे। तो निमोनिक क्या है, निमोनिक में इधर लिख देता हूं नीचे। ठीक है, निमोनिक क्या है, व्यंजन के बिना स्वर का काम चल जाएगा, लेकिन लेकिन स्वर, सॉरी, व्यंजन के बिना स्वर का काम चल जाएगा, लेकिन स्वर के बिना व्यंजन का काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात सीखी। आप लोग छोटा बड़ा सीखने जा रहे थे सिर्फ, मैंने आपको बोला कि छोटा बड़ा तो आप लोग याद कर लाएंगे, तो एक्सपर्ट हैं, बस आपको रिवाइज करना है, क्योंकि आप बचपन में बहुत अच्छा पढ़ते थे, मुझे पता है, रोते रोते बहुत ज्यादा पढ़ते थे आप लोग। तो दो प्रकार के बेसिकली आपके, देखिए बेसिकली देखिए, एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको नीचे, अब इतनी बात चली गई है, थोड़ा मैं आपको वर्णमाला के बारे में बताना चाहूंगा। अबाउट हिंदी अल्फाबेट्स, थोड़ा सा और बताना चाहूंगा आपको अच्छी अच्छी बातें अबाउट हिंदी अल्फाबेट्स। इसी को क्या बोलते हैं, हिंदी वर्णमाला। क्या बोलते हैं, हिंदी वर्णमाला, जो ऊपर लिखी गई थी। अब जो हिंदी वर्णमाला होती है, देखिए जैसे एबीसीडी हुआ करते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फाबेट्स। क्या बोलते हैं, अल्फाबेट्स। उसी तरीके से छोटा बड़ा छोटी छोटा वो होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, वर्ण। क्या बोलते हैं, वर्ण। अब देखिए तो वर्ण कितने होते हैं, इनकी काउंटिंग थोड़ा ध्यान रखेंगे। वर्ण, वर्ण कितने होते हैं तो ध्यान रखेंगे। वर्ण, जो वर्ण होते हैं काउंटिंग जाने से पहले जान लेंगे वर्ण किससे मिलकर बने हैं। तो वर्ण स्वर प्लस व्यंजन से मिलकर बने हैं।
जो आपके वर्ण होते हैं वो स्वर और व्यंजन से मिलकर बने हैं। स्वर आपके टोटल 9 होते हैं, व्यंजन आपके टोटल 33 होते हैं, और इतनी मैथमेटिक्स आप लोगों की अच्छी है कि 9 और 33 42 होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा? हमने सीखी जबकि वर्णमाला थी, वर्णमाला के अंदर वर्ण पाए जा रहे थे, जो वर्ण थे स्वर और व्यंजन से मिलकर बन रहे थे। जो स्वर होते हैं 9 होते हैं, जो व्यंजन होते हैं 33 यानी 33 होते हैं। टोटल मिलाकर के वर्ण कितने हो गए? 42। अगर आप ऊपर इस चार्ट में भी देखें, अगर आप चार्ट में भी देखें तो मेरी बात सच निकलेगी। मैंने बोला ये वर्णमाला है, वर्णमाला के अंदर पूरे सारे वर्ण भरे पड़े हैं, और अगर आप ऊपर देखें तो ये सब क्या होते हैं? दीज आर द स्वर, दीज आर द स्वर। और नीचे आप देखेंगे ये क्या है? व्यंजन। ठीक है, अब देखिए, अब सर आप कहेंगे सर व्यंजन हमको स्वर यहां से याद करने हैं। देखिए इससे अच्छा ये अभी आपको मास्टर सूत्र पढ़ाऊंगा, वहां पर भी आपको स्वर और व्यंजन याद करा दूंगा। बस आप अभी ये याद करके आ जाइए कि छोटा बड़ा एक मोटे मोटे क्या होते हैं, क्या सीक्वेंस रहता है, क्या सीक्वेंस रहता है। आप बस अभी इतना याद करके आ जाइए, इतना हमारे लिए काफी रहेगा आपको सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज के लिए मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले छोटा बड़ा तो याद कर ही लेंगे, उसके अलावा ये सब पैटर्न वगैरह बता दिए। थोड़ी सी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, थोड़ी सी बातें और करते हैं अपन। कुछ याद करने का और है, कुछ याद करने का और है। क्या है सर याद करने का? देखिए, आपने सुना होगा ग्रुप्स के बारे में। ग्रुप्स होते हैं ना, ग्रुप्स, ग्रुप्स। ग्रुप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। अब जब ग्रुप्स को वर्ग बोलते हैं तो ये सर यहाँ पर ग्रुप्स का मतलब, ये आप हमें वर्ड मीनिंग पढ़ा रहे हैं कि ग्रुप्स का मतलब वर्ग होता है। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है वर्ग की? तो आपके संस्कृत में 5 वर्ग या 5 ग्रुप बताए गए हैं। अब उन वर्ग के अंदर, एक वर्ग के अंदर 5 लोग हैं, यानी वन ग्रुप, यानी कह सकते हैं वन ग्रुप कंटेन्स 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स। देन 5 ग्रुप कंटेन हाउ मेनी मेंबर? सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, कंटेन 25 मेंबर्स। बहुत अच्छा। अब ये सब काम आपके आगे संज्ञा प्रकरण में, संधि में काम आएंगे। इसलिए बस मैंने अभी आपको बता कर रख दिया। सर वो 5 ग्रुप कौन से हैं? उन 5 ग्रुप से तो मिलवा दो, और कौन उनका डॉन है, कौन उनका डॉन है? 5 ग्रुप हैं, उनका कोई डॉन भी तो होगा, तो उससे मिलवा दो मुझे। तो मिलवा देते हैं, आइए आप लोगों को। देखिए, तो पहला, जो पहला ग्रुप है उसकी सरदार है काव। उसके सरदार कौन है? का। और इस ग्रुप का नाम क्या है? का वर्ग। जो सरदार होता है उसी के नाम पर पूरे ग्रुप का नाम पड़ता है। जो सरदार होता है उसी के नाम पर पूरे ग्रुप का नाम पड़ता है। तो इसका सरदार कौन है? का। कौन है? का। ठीक है, का है, का। तो इससे का क्या कहते हैं, जो ग्रुप का लीडर है वो का है। तो इस ग्रुप का नाम क्या पड़ गया? का वर्ग। दूसरा है चा वर्ग। क्या नाम है दूसरा? चा वर्ग। ठीक है, अभी सिर्फ ग्रुप के नाम बता रहा हूं। पहला नंबर 1 का वर्ग, नंबर 2 चा वर्ग, नंबर 3 का वर्ग, नंबर 4 का वर्ग, और नंबर 5 इज द पा वर्ग। तो का, चा, का, पा। अब इनके अंदर 5 5 है, तो 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से इधर इधर इधर। ठीक है, 5 ग्रुप हैं, पांचों के अंदर 5 5 लोग हैं। टोटल 25 लोग आपके सामने हैं। इन पांचों को, इन पांचों को आपको याद करके आना है कल। ठीक है, इनको पांचों को आपको याद करके आना है। मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगा कि कितने वर्ग बताए और कौन कौन से वर्ग के नाम थे। तो आपको बताना, का वर्ग था, चा वर्ग था, ता वर्ग था, ता वर्ग था, और पा वर्ग था। बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, आज पहली क्लास है, इतना भी नहीं बताना चाहिए था। कहीं ओवरडोज ना हो जाए, कहीं बदहजमी ना हो जाए। लेकिन फिर भी आपको उम्मीद अच्छा लगेगा। इन सारी बातों को कल एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब रिवाइज करने से पहले इन बातों को एक बार मैं आपको अभी बता देता हूं। कल से पहले मेरा मन ये है कि अभी आपको एक बार इन बातों को और रिवाइज करवा देता हूं, और याद करवा देता हूं। तो आइए, याद करने का तरीका मेरा यूनिक रहता है। मैं इन सबको खुद लिखूंगा अपने हाथ से और फिर बताऊंगा। तो लिखते हैं 5 वर्ग। क्या होते हैं? 5 वर्ग। पहला कौन सा था? का वर्ग। पहला कौन सा था? का वर्ग। का वर्ग के अंदर क्या क्या आए थे तो देखते हैं। का वर्ग के अंदर पहला कौन था? इसका सरदार ही था, तो का लिख दो। दूसरा क्या था? खा था, तो खा लिख दो। तीसरा क्या था इस ग्रुप में? गा, फिर घा, फिर ड़ा। ठीक है,
अब बात करते हैं नंबर 2 पे, चा वर्ग। इसके अंदर कौन कौन है देखते हैं। इसके अंदर आपके एक तो पहले तो सरदार जी आएंगे जो चा है खुद, फिर छा, फिर झा, फिर झा, और लास्ट में इया। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं, टा वर्ग। ठीक है, टा वर्ग। टा वर्ग के अंदर क्या आएगा, टा आएगा, ठा, ड़ा, उड़ा, और अड़ा। ठीक है, अड़ा। ठीक है, अब इसके अलावा नंबर 4 पे देखते हैं, ता वर्ग। ये सब याद हो जाए, मुझे भी याद है, आप लोग को याद करनी इस तरीके से, इसलिए मैं नीचे लिख दी। अगर फोटो में समझ में ना आए तो नीचे लिख दी, इसलिए मैंने। तो पहले सरदार जी आएंगे, सब में देख लेंगे, पहले सरदार जी आ रहे हैं। कावर के का, कावर के का, चावर के चा, टावर के ता के ता। ठीक है, ता, देन ता के बाद था के बाद दा के बाद धा के बाद ना। ठीक है, 5 हो गए। नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पा वर्ग। तो पहले आएगा पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, तो ये हमने 5 वर्ग देखे, ये आपको 5 वर्ग याद करने, तो नीचे लिख देता हूं, लर्न दिस, लर्न दिस। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा बेसिकली, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। इसके बाद थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, ज्यादा कुछ विशेष नहीं पढ़ा आज हमने। बस आज हमने 2 चीजें पढ़ी, एक तो छोटा और आपको याद करने, इसके अंदर बताया स्वर और व्यंजन। स्वर वो होते हैं जिनको इंडिपेंडेंटली यानी खुद से, यानी उनके प्रोनाउंसिएशन के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो खुद से चल सकते हैं, खुद से बोले जा सकते हैं, दैट इज द स्वर। बात करें किसकी, आप व्यंजन की, तो इनको इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंसिएट नहीं किया जा सकता, इनके प्रोनाउंसिएशन के लिए व्यंजन की आवश्यकता पड़ती है। इनको बोलने के लिए, सॉरी, व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊपर व्यंजन बताए, ऊपर स्वर बताए, नीचे व्यंजन बताए। अब फिर मैंने बताया व्यंजन के बिना स्वर का काम चल जाएगा, लेकिन स्वर के बिना व्यंजन का काम नहीं चलेगा। फिर मैंने आपको आगे बताया वर्ण होता है, स्वर और व्यंजन से मिलकर बनता है। स्वर 9 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, टोटल संख्या हो जाती है 42। गुरुस बताए वर्ग, एक के अंदर 5 है तो 5 के अंदर 25 हो गए। तो 5 होता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनके अंदर 5 5 5 5 होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ाई तो हो चुकी, थोड़ी मैं आपको क्लासेस के बारे में और बता देता हूं। अबाउट क्लासेस, अबाउट क्लासेस। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी मोटे मोटे पॉइंट बता देता हूँ, जिससे जो आपके डाउट्स है, कॉमन डाउट्स जो आप लोग पूछ रहे थे, वो थोड़े खत्म हो जाएं। तो पहली बात, जो क्लास रहेगी, क्लासेस लाइव रहने वाली हैं, और उसके अलावा लाइव के अलावा ऑल्टरनेटिव डेज पर रहने वाली हैं। इससे मतलब, इससे क्या फायदा निकलेगा, इससे फायदा नहीं निकलेगा, प्रोवाइड सफिशियंट टाइम टू स्टूडेंट फॉर रिवीजन। ठीक है, फॉर रिवीजन। इसके अलावा बात करें, रिकॉर्डिंग हमारी ऐप पर अवेलेबल रहने वाली है। रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल ऑन आवर ऐप। और रिकॉर्डिंग कैसी है, लाइव रिकॉर्डिंग, कोई अलग से रिकॉर्ड नहीं करके डाला जाएगा, जो क्लास हो रही है उसी की लाइव रिकॉर्डिंग लाइव आपके सामने ऐप पर डल जाएगी। उसके आगे बात करें मेन फीचर, कलर अलग कर देते हैं, मेन फीचर। तो मेन फीचर क्या है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड बाई रिटन पर्पस, बाई रिटन मोड ऑन आईपैड। ठीक है, सब कुछ आपको आईपैड पर लिख लिख कर पढ़ाया जाएगा। इससे क्या होगा, आपको चीजें याद होंगी और चीजें समझ में आएंगी, और प्रॉपर समझने का और मायने फिट करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको तो बाकी चीजें पता ही है, बताई दी, पढ़ाने वाला मैं ही हूँ। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, ये नंबर है मेरा, कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सएप कॉल। ठीक है, बाकी आप लोग जिन लोगों ने बीइंग डॉक्टर डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है, जिन लोगों ने बीइंग डॉक्टर डाउनलोड नहीं किया है,
वो जाकर के बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से हमारा ऐप आ चुका है। और बाकी हमारे और कोर्सेज चल रहे हैं, लाइक संमित अध्ययन कोर्सेज भी हमारे चल रहा है। उसके अलावा हमारा फिजियोलॉजी, ठीक है। बाकी पदार्थ, रचना, क्रिया सारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट चल रही है, ठीक है। आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 8630838731, उस पर पूछ सकते हैं। आप चैनल पे जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, चलिए आइए चैट सेशन आप लोगों से पूछते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये बताइए पहली क्लास थी, अच्छी लगी आप लोगों को? सब बच्चे बताइए, जितने बच्चे आज क्लास में हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, सृजिता, संजना, प्रियांशु, पप्पू, मुस्कान, मेघा, जंग बहादुर, अश्विनी, राज, आशीष, अर्शी, अंकित, अभिषेक और भी जो भी सब बच्चे जुड़े हुए हैं, सबको समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू अभिषेक, एज ऑलवेज मजा आ गया। यस सर, ठीक है, बेस्ट, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, देखिए इस तरीके से हमारा चलता रहेगा, ठीक है। चलिए फिर, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग को जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करें, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, वो जाइए रजिस्ट्रेशन करिए, ठीक है। प्राइस काफी कम रखे गए हैं और आप क्लास से कंपेयर करेंगे और लोगों ने जब प्राइस 2000 से ऊपर रखे गए, हमारे प्राइस हमेशा की तरह 1000 से नीचे ही है, 999, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन करिए। फीस देखिए इस बार हमने ऑलरेडी काफी कम रखी है, तो फीस बढ़ लग सकती है लेकिन कम नहीं होगी। एक या दो बच्चे मुझसे मजाक में पूछ रहे थे, सर ऐसा तो नहीं होगा अगर हम कोर्स ले लें तो बाद में आप पैसा कम कर दें? देखिए पैसा कम नहीं होगा, भले ही बढ़ जाए, क्योंकि देखिए पैसा ऑलरेडी हम लोगों ने कम रखा है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हमारी कॉस्टिंग ही हमसे लेते हैं। देखिए वाईफाई है हमारे पास, जिससे नेट में दिक्कत नहीं आती। अच्छा माइक, सब कुछ अच्छी, क्या कहते हैं, पूरा आईपैड, पूरा मतलब ऐप, जूम का सब्सक्रिप्शन, सब कुछ खर्चे होते हैं। सब कुछ भी अगर अपन मेंटेन करके चलते हैं तो इतनी कॉस्टिंग हमारी महीने की निकल आती है। और ये कोर्स थोड़ा टफ है, हम आराम से पढ़ाना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि कॉस्ट के चक्कर में या किसी के चक्कर में हम कोर्स को, क्या कहते हैं, लंबे की जगह बहुत जल्दी करा दें, या मतलब वो क्वालिटी ना दें जिस क्वालिटी के लिए हम जाने जाते हैं, या जिस क्वालिटी के लिए आप लोग हमारे पास आए हैं, ठीक है। ऐसा ना हम करेंगे, इस किसी भी कंडीशन पे हम नहीं करना चाहते। तो आज के लिए इतना ही।